क्या आपको लगता है कि सुबह से शाम तक गधे की तरह मेहनत करके आप अमीर बन जाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि अगर मेहनत से पैसा आता, तो आज सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। आचार्य चाणक्य ने आज से 2000 साल पहले ही अमीरी का वो गुप्त रहस्य ताड़पत्रों पर लिख दिया था, जिसे आज के अरबपति अपनाकर राज कर रहे हैं और आप बस मेहनत करते रह गए। ये वीडियो आपकी सोच को जड़ से हिला देगा, इसलिए अगर अमीर बनने की हिम्मत है तभी आगे देखना, वरना अभी छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्पायर नीति में, जहां हम प्राचीन भारत के उस ज्ञान को खोज कर लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे अमीरी के उस पहले नियम की जो आचार्य चाणक्य ने मगध के सम्राट चंद्रगुप्त को कान में बताया था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और ये साबित करने के लिए कि आप अंत तक सीखने वाले योद्धा हैं, कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए चाणक्य नीति। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस गहरे समुद्र में गोता लगाने जा रहे हैं जहां से मोती वही ला पाता है जिसकी सांसें लंबी हों। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन का स्वभाव चंचल है। जैसे बिजली एक जगह नहीं टिकती, वैसे ही लक्ष्मी भी एक जगह नहीं टिकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान के पास पैसा चुंबक की तरह खिंचा चला आता है और दूसरे के पास से पानी की तरह बह जाता है? आप कहेंगे कि ये किस्मत है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता और अमीरी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क के रसायनों और आपके निर्णयों का परिणाम है। अमीरी का पहला नियम ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाना है, बल्कि अमीरी का पहला नियम ये है कि आप पैसे को किस नज़र से देखते हैं। आचार्य चाणक्य में अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी धर्म का मूल अर्थ है, यानी धन है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। समाज आपको दुत्कार देगा और एक गरीब इंसान की आवाज ढोल नगाड़ों के शोर में दब जाती है। लोग आपको उलझाते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, साधु बन जाओ, त्याग कर दो। लेकिन चाणक्य आपको उलझाना नहीं, सुलझाना चाहते थे, मगर उनकी बातें कड़वी होती हैं, इसीलिए लोग उनसे भागते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास धन है उसी के मित्र हैं, उसी के बंधु हैं, और वही इस संसार में पुरुष है। सुनने में अजीब लगता है ना कि क्या चरित्र की कोई कीमत नहीं? लेकिन गहराई में उतरिए। जब आपके घर में कोई बीमार होगा, जब आपके बच्चों की फीस भरनी होगी, तब समाज का कोई भी व्यक्ति आपको अपना चरित्र नहीं देगा, बल्कि वो आपकी जेब देखेगा। इसीलिए चाणक्य ने अमीरी का पहला नियम बताया, आपद धन रक्षणम, यानी आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बचत करने के बारे में नहीं है। यहां आप गलती कर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चाणक्य ने कहा है कि कंजूस बन जाओ, पैसा दबा कर रखो। नहीं, चाणक्य की नीति इतनी सीधी नहीं है। वो कहते हैं कि तालाब का पानी अगर एक जगह रुका रहे तो वो सड़ जाता है, और अगर सारा पानी बह जाए तो तालाब सूख जाता है। आपको उस तालाब का वो माली बनना है जिसे पता हो कि पानी को कब रोकना है और कब बहाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आय का सम्मान नहीं करता, लक्ष्मी उसे त्याग देती है। अमीरी का पहला नियम यह है कि आपको पैसे के प्रवाह को समझना होगा। क्या आपने कभी कुबेर के खजाने के बारे में सोचा है? कुबेर धन के देवता क्यों हैं? क्योंकि वो धन के रक्षक हैं, मालिक नहीं। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है, आप उसे अपना समझ लेते हैं, और यहीं से आपके पतन की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं कि धन आपका नहीं है, धन केवल एक ऊर्जा है जो आपके पास कुछ समय के लिए आई है, आपकी परीक्षा लेने। अगर आपने उसका सम्मान किया तो वो आपके पास अपने और साथियों को लेकर आएगी, यानी और पैसा आएगा। लेकिन अगर आपने अहंकार किया और उस पैसे का प्रदर्शन किया तो वो चली जाएगी। यहां एक बहुत गहरा पेच है जिसे आपको समझना होगा। चाणक्य कहते हैं कि अपने धन की गुप्तता बनाए रखना ही अमीरी की चाबी है। आज के दौर में लोग पैसा आते ही गाड़ियां खरीदते हैं, स्टेटस लगाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं अमीर हो गया हूं। और यही वो क्षण है जब आप अमीरी के पहले नियम को तोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि नात्यंतम सरलैर भाव्यम, यानी बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, और अपनी योजनाओं को और अपने धन को गुप्त रखना चाहिए। जैसे ही आप अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, आप 3 शत्रुओं को पैदा कर लेते हैं।
ईर्ष्या करने वाले रिश्तेदार, आपसे उधार मांगने वाले मित्र और आपकी संपत्ति पर नजर रखने वाले चोर। और जब ये तीनों आपकी ऊर्जा चूसने लगते हैं तो आपका ध्यान धन कमाने से हटकर धन बचाने में लग जाता है और विकास रुक जाता है। इसलिए अमीरी का पहला नियम है गोपनीयता, यानी खामोशी से अपना साम्राज्य बनाना। आपको ये बात समझनी होगी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से भारत का सम्राट कैसे बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को कभी भी विलासिता की आदत नहीं पड़ने दी। उन्होंने सिखाया कि राजा वो नहीं है जो सोने के पलंग पर सोता है। राजा वो है जो अपनी प्रजा और अपने खजाने की चिंता रात भर जाग कर करता है। आपको अपने जीवन का राजा बनना है तो आपको ये समझना होगा कि खर्च और निवेश में जमीन आसमान का अंतर है। जो पैसा आप अपनी क्षणिक खुशी के लिए खर्च करते हैं वो व्यय है, और जो पैसा आप अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाने के लिए लगाते हैं वो निवेश है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इसीलिए अमीरी का पहला ठोस नियम यह है कि अपने धन का एक हिस्सा अपनी बुद्धि को तेज करने में लगाओ, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के हाथ में अगर करोड़ों की संपत्ति भी दे दी जाए तो वो उसे कुछ ही वर्षों में मिट्टी कर देगा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर सड़क पर भी छोड़ दिया जाए तो वो अपनी बुद्धि से दोबारा साम्राज्य खड़ा कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? मैं तो अभी संघर्ष कर रहा हूं, मेरे पास तो बचाने के लिए भी कुछ नहीं है। यहीं पर चाणक्य आपको पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि अभाव में भी जो दान करता है और संकट में भी जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। अमीरी आपकी जेब में बाद में आती है, पहले आपके दिमाग में आती है। अगर आप मानसिक रूप से गरीब हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। चाणक्य का मानना था कि हर इंसान के पास एक अदृश्य संपत्ति होती है और वो है समय। अगर आपके पास धन नहीं है तो निवेश करने के लिए समय है। आप अपने समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं ये तय करेगा कि कल आपके पास धन होगा या नहीं। जो लोग अपना समय व्यर्थ की चर्चाओं में, निंदा में या आलस्य में बिताते हैं, लक्ष्मी उनसे कोसों दूर रहती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने समझाई है वो है संगत का असर। आप कहेंगे कि इसका अमीरी से क्या लेना देना है, लेकिन ये सबसे बड़ा जाल है जिसमें 90% लोग फंसते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, शठ मित्र और सांप वाले घर में रहना मृत्यु के समान है। उसी तरह अगर आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ है जो महत्वाकांक्षी नहीं है, जो केवल खर्च करने की बातें करते हैं, जो केवल रोना रोते हैं कि सरकार खराब है, किस्मत खराब है, तो आप चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीरी एक ऊर्जा है जो संक्रमण की तरह फैलती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के मानसिक स्तर को छूना होगा जो पहले से अमीर हैं या जो अमीर बनने की आग रखते हैं। आपको उन लोगों के बीच रहना होगा जो विचारों पर बात करते हैं, ना कि लोगों पर। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही कड़वा सत्य बताया है जिसे सुनकर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये सत्य है। वो कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। इसका अर्थ अमीरी के संदर्भ में ये है कि अगर आप गलत जगह पर दया दिखाएंगे या अयोग्य व्यक्ति पर धन खर्च करेंगे तो वो आपको ही डस लेगा। बहुत से लोग भावुक होकर अपने पैसे को ऐसे लोगों या ऐसे कामों में लगा देते हैं जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। व्यापार और अमीरी में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, वहां केवल तर्क और गणित चलता है। चाणक्य ने नंदवंश का नाश अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी कूटनीति और ठंडे दिमाग से किया था। आपको भी अपने धन के मामले में निर्मम होना पड़ेगा। निर्मम का मतलब क्रूर होना नहीं है, बल्कि निर्मम का मतलब है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति अटल रहना। आपको मैं एक ऐसे चक्रव्यूह के बारे में बताता हूं जिससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने साधनों के अंदर नहीं रख पाता वो अंततः नष्ट हो जाता है। अमीरी का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। अमीरी का असली मतलब है कि आप अपनी कमाई में से कितना रोक पाते हैं। आज की दुनिया में उपभोग का नशा है। हर विज्ञापन आपको कह रहा है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। आप कर्ज लेकर चीजें खरीदते हैं और यहीं आप चाणक्य की नीति के विरुद्ध चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऋण शत्रु यानी कर्ज एक ऐसा दुश्मन है जो आपको सोते समय भी मार रहा होता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति को कभी भी ऐसा कर्ज नहीं लेना चाहिए जिसे चुकाने की उसकी क्षमता ना हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सिर से कर्ज का बोझ हटाइए, क्योंकि कर्ज के बोझ के नीचे दबा इंसान कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। उसकी दृष्टि हमेशा झुकी रहती है। थोड़ा और गहरे उतरते हैं चाणक्य की नीति के उस अध्याय में जहां वो जोखिम की बात करते हैं।
वो कहते हैं कि जो व्यक्ति डरपोक है वो कभी व्यापारी नहीं बन सकता, और जो व्यापारी नहीं बन सकता वो कभी लक्ष्मी को स्थायी रूप से नहीं पा सकता। नौकरी आपको भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन आपको अमीर भी बनने नहीं देगी। ये चाणक्य का अप्रत्यक्ष संदेश है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधारण सैनिक नहीं बनाया, उन्होंने उसे रिस्क लेना सिखाया। उन्होंने उसे सिकंदर के सेनापतियों से लड़ना सिखाया। अमीरी का नियम कहता है कि आपको परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही होगा। धन को तिजोरी में बंद करके आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। वो बढ़ेगा तभी जब आप उसे काम पर लगाएंगे, जब आप उसे बाजार के उतार चढ़ाव में झोंकेंगे, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं, बल्कि चाणक्य जैसी दूरदृष्टि रखकर। शायद आप अब थक रहे होंगे या आपका ध्यान भटक रहा होगा, लेकिन यही वो पल है जहां विजेता और हारने वाले अलग होते हैं। वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि असली राज अब खुलने वाला है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य और अनुशासन ही लक्ष्मी के स्थायी निवास के स्तंभ हैं। अगर आपने बेईमानी से, छल से या किसी को धोखा देकर पैसा कमा भी लिया, तो याद रखिएगा, चाणक्य ने कहा है कि अन्याय से कमाया हुआ धन 10 साल तक रहता है और 11वें साल में वो मूल सहित नष्ट हो जाता है। ये 2000 साल पहले कही गई बात आज भी उतनी ही सत्य है। आप कितने ही स्कैमर्स को देख लीजिए, कितने ही भ्रष्ट लोगों को देख लीजिए, उनका अंत बुरा ही होता है। इसलिए अमीरी का पहला नियम ये भी है कि धन का आधार धर्म यानी नैतिकता होनी चाहिए। जो पैसा आपकी नींद छीन ले, वो अमीरी नहीं, वो बीमारी है। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने अपने भोजन में कभी भी राजकोष के धन का उपयोग नहीं किया? वो एक झोपड़ी में रहते थे, जबकि वो पूरे अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अनासक्ति, डिटैचमेंट। आप पैसे के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। जिस दिन पैसा आपके दिमाग पर हावी हो गया कि मुझे बस पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी आए, उस दिन आप पतन की ओर बढ़ गए। अमीर वो है जो पैसे का उपयोग समाज को दिशा देने के लिए करता है, ना कि सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। जब आप पैसे को एक साधन मानते हैं तो आप निडर होकर निर्णय लेते हैं, और जब आप निडर होते हैं तो लक्ष्मी आपके साहस पर मोहित होकर आपके पास आती है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सतत सीखना। दुनिया बदल रही है, 2000 साल पहले भी बदल रही थी और आज भी बदल रही है। जो व्यक्ति समय के साथ अपने हुनर को नहीं बदलता, वो गरीब हो जाता है। पुराने जमाने में जो अमीर थे, जरूरी नहीं कि उनके पोते भी अमीर हों, क्योंकि उन्होंने समय के साथ खुद को नहीं बदला। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, मुर्गे की तरह जल्दी उठना चाहिए और कुत्ते की तरह स्वामी भक्त होना चाहिए। यहाँ स्वामी भक्त का अर्थ अपने काम के प्रति वफादारी से है। आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना होगा। अमीरी औसत दर्जे के लोगों के पास नहीं आती, वो एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के पास आती है। आपको इतना माहिर बनना होगा कि लोग आपको मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हों। अब मैं आपको उस अंतिम रहस्य की ओर ले चलता हूं जो चाणक्य ने बहुत कम लोगों को बताया। ये रहस्य है दान और त्याग। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है कि अमीर बनने के लिए दान क्यों करें, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कुएं से पानी निकालते रहने से ही नया पानी आता है। अगर आप अपनी मुट्ठी भींच कर रखेंगे तो ना उसमें से कुछ जाएगा और ना ही उसमें कुछ नया आ पाएगा। अपनी आय का एक छोटा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए, दिन दुखियों के लिए या धर्म के कार्यों के लिए निकालना एक ऐसा आध्यात्मिक नियम है जो आपके धन को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ये आपके भीतर के लोभ को खत्म करता है और आपको एक निडर व्यक्तित्व देता है। और याद रखिए, प्रकृति शून्य को पसंद नहीं करती। जब आप खाली करते हैं तो वो आपको और भर कर देती है। तो दोस्तों, अमीरी का पहला नियम कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये अनुशासन है, ये अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है और ये निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। चाणक्य ने 2000 साल पहले जो कहा था वो आज के शेयर बाजार, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस पर 100% लागू होता है कि अपनी कमाई से कम खर्च करो, बचे हुए को निवेश करो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और कभी भी अपने काम में आलस्य मत करो। अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर और सफल होने से नहीं रोक सकती। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो आग है जो एक चंद्रगुप्त के अंदर थी। आप साधारण नहीं हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप वो शेर हैं जो अपना शिकार खुद करना जानता है। इस ज्ञान को केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाना, इसे अपनी रगों में उतार लो।
कल सुबह जब उठो तो एक नए संकल्प के साथ उठो कि मैं अपने समय का एक एक पल अपनी अमीरी के साम्राज्य को बनाने में लगाऊंगा। मैं व्यर्थ की बातों में नहीं उलझूंगा और मैं चाणक्य की तरह अपनी बुद्धि का लोहा इस दुनिया से मनवाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाणक्य के धन संबंधी अन्य नियमों पर और भी गहरे और विस्तृत वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले अपनी हाजिरी लगाना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति लिखकर बता दो कि तुमने इस ज्ञान को पूरा ग्रहण किया है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर हर जगह शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए चाणक्य इंस्पायर नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमन। और याद रखिए, आप गरीब पैदा हुए थे, ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। जय हिंद, जय भारत। तो सुनिए, अभी तो हमने सिर्फ सतह को खुरचा है, समुद्र की असली गहराई तो अब शुरू होती है। और अगर आप अभी भी यहां टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क उस उच्च स्तर के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो साधारण लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, और वो ये है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। लेकिन अमीरी के संदर्भ में इसका अर्थ बहुत गहरा है। लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो वो अमीर नहीं बन सकते, लेकिन चाणक्य इस सोच पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि एक पत्थर भी अगर सही शिल्पकार के हाथ में पड़ जाए तो वो भगवान की मूरत बन जाता है, और अगर गलत हाथ में पड़े तो वो सिर्फ सड़क का रोड़ा बनकर रह जाता है। आपको अपने जीवन का शिल्पकार खुद बनना होगा। अब हम बात करेंगे उस मानसिक स्थिति की जिसे चाणक्य ने व्यापारिक बुद्धि कहा है। चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस, अगर आपके अंदर व्यापारी वाली बुद्धि ध्येय नहीं है तो आप कभी भी धन को गुणा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिए, चाणक्य कहते हैं कि वणिक के लिए कोई भी देश विदेश नहीं होता। यानी एक असली व्यापारी वो है जो जहां खड़ा हो जाए वहीं से मुनाफा कमा ले। आपके आसपास ऐसे हजारों अवसर बिखरे पड़े हैं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों पर आराम और सुरक्षा का चश्मा चढ़ा हुआ है। अमीरी का अगला नियम ये कहता है कि आपको अवसरवादी होना पड़ेगा। सुनने में ये शब्द आपको नकारात्मक लग सकता है, लेकिन चाणक्य की नीति में नैतिकता और अवसरवादिता का एक बहुत ही महीन संतुलन है। जब तक आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे, तब तक हर अवसर को पकड़ना आपका धर्म है। चाणक्य कहते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता, समय उस व्यक्ति के भाग्य को नष्ट कर देता है। आप अक्सर सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, जब मेरे पास और पैसे होंगे तब निवेश करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब रिस्क लूंगा। लेकिन ये सब आपके दिमाग के वो बहाने हैं जो आपको गरीबी के चक्रव्यूह में फंसाए रखना चाहते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि सही समय आता नहीं, सही समय लाया जाता है, साहस करके, छलांग लगाकर। अब एक बहुत ही कड़वी और गहरी बात पर आते हैं जिसे चाणक्य ने मधुर वाणी के सिद्धांत से जोड़ा है। आप कहेंगे कि पैसे का वाणी से क्या संबंध? तो सुनिए, इस दुनिया में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं या जितनी भी बड़ी व्यापारिक संधियां हुई हैं, वो सब वाणी के कारण ही हुई हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोयल का रंग काला होता है, लेकिन उसकी वाणी उसे सबका प्रिय बना देती है। अमीरी के रास्ते पर आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी जुबान है। अगर आपकी जुबान कड़वी है, अगर आप अपने कर्मचारियों से, अपने ग्राहकों से या अपने सहयोगियों से बदतमीजी से बात करते हैं, तो लक्ष्मी आपके द्वार तक आकर भी लौट जाएगी। एक अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वो अपने पैसे के दम पर लोगों को खरीद लेगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता से आप वो काम करवा सकते हैं जो सोने की अशर्फियां देकर भी नहीं हो सकता। इसलिए आज से ही अपनी वाणी में वो मिठास लाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए काम करने को अपना सौभाग्य समझे। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोग सम्मान के भूखे होते हैं, उन्हें सम्मान दीजिए और बदले में वो आपको धन देंगे। ये मई का वो नियम है जो कभी फेल नहीं होता। इसके बाद चाणक्य एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं जिसे उन्होंने आलस्य का नाम दिया है। वो कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। अमीरी और आलस्य एक म्यान में नहीं रह सकते।
लेकिन यहाँ आलस्य का मतलब सिर्फ सोए रहना नहीं है। चाणक्य की नज़र बहुत सूक्ष्म है। वो कहते हैं कि निर्णय लेने में देरी करना भी सबसे बड़ा आलस्य है। आप दिन भर व्यस्त रह सकते हैं, फाइलों में दबे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे जो आपके धन को बढ़ाए तो आप आलसी हैं। इसे सक्रिय आलस्य यानी एक्टिव लेजीनेस कहते हैं, जहां आप खुद को व्यस्त तो दिखाते हैं लेकिन उत्पादक नहीं होते। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के लिए आपको उद्यम यानी कठोर परिश्रम और निरंतर प्रयास करना ही होगा। शेर सोता रहे तो हिरण खुद चलकर उसके मुंह में नहीं आएगा। आपको शिकार पर निकलना होगा, आपको बाजार के थपेड़े खाने होंगे, आपको अस्वीकृति यानी रिजेक्शन झेलनी होगी, और हर अस्वीकृति के बाद अगर आप में दोबारा खड़े होने का साहस है तभी आप चाणक्य के शिष्य कहलाने लायक हैं। अब चलिए उस गुप्त विद्या की ओर जिसे कूटनीति कहते हैं। चाणक्य ने कहा है कि साम दाम दंड और भेद का प्रयोग केवल युद्ध में नहीं बल्कि जीवन की उन्नति में भी किया जाना चाहिए। इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। इसका अर्थ है साम समझाना। सबसे पहले अपने काम को शांति और बातचीत से निकालने की कोशिश करें। दाम मूल्य देना, अगर बात न बने तो उचित मूल्य देकर निवेश करके काम बनाएं। दंड कठोरता, अगर कोई आपके साथ छल कर रहा है तो वहां दया न दिखाएं, वहां कठोर निर्णय लें, अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। और भेद तर्क या बुद्धि, अपने प्रतिद्वंद्वियों की कमजोरियों को जानें, बाजार में क्या कमी है उसे पहचानें। भेद का मतलब है बाकियों से अलग सोचना। जहां सब जा रहे हैं वहां भीड़ है, जहां कोई नहीं जा रहा वहां खजाना है, लेकिन वहां जोखिम भी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, बिना जोखिम के कोई राजा नहीं बनता। चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद को हराने के लिए सीधे आक्रमण नहीं किया था। उन्होंने पहले उसकी जड़ों को खोखला किया, उसकी प्रजा को अपने पक्ष में किया, उसके सेनापतियों में भेद डाला। ठीक उसी तरह आपको अगर अमीर बनना है तो आपको अपनी समस्याओं की जड़ों पर प्रहार करना होगा। गरीबी के पत्तों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जड़ ये है कि आपकी आय के स्रोत इनकम स्ट्रीम्स कम है तो उस पर वार कीजिए। चाणक्य एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं इंद्रिय संयम के बारे में। ये वो बिंदु है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। पैसा आते ही लोगों की इंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं। अच्छा खाना, महंगी शराब, विलासिता और काम वासना। चाणक्य ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो व्यक्ति अपनी जिह्वा, जीभ और अपनी काम इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसका नाश निश्चित है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य इसलिए ढह गए क्योंकि उनके राजा विलास में डूब गए थे। आज के दौर में भी देख लीजिए, कितने ही लॉटरी जीतने वाले या विरासत में अरबों पाने वाले लोग कुछ ही सालों में सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा संभालना पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है। पैसा एक ऊर्जा है जिसमें बहुत गर्मी होती है। अगर आपका पात्र, आपका चरित्र कच्ची मिट्टी का है तो पैसे की गर्मी उसे फोड़ देगी। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि पहले अपने पात्र को पकाओ, तपस्या की आग में खुद को तपाओ, अनुशासन का पालन करो। तब जब लक्ष्मी आएगी तो वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी और फलेगी फूलेगी। आगे बढ़ते हुए चाणक्य शत्रु की बात करते हैं। आप सोचेंगे कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो साधारण आदमी हूं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि रोग, ऋण, कर्ज और शत्रु, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये मौका पाते ही विकराल रूप ले लेते हैं। आपके जीवन में शत्रु कौन है? वो इंसान जो आपका समय बर्बाद करता है, वो आपका शत्रु है। वो आदत जो आपके स्वास्थ्य को खराब करती है, वो आपकी शत्रु है। और वो विचार जो आपको बताता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो आपका सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी भी पूरी तरह खत्म किए बिना मत छोड़ो। अगर आपने बीमारी का थोड़ा सा भी अंश छोड़ दिया तो वो दोबारा पनप जाएगी। वैसे ही अगर आपने कर्ज को थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो वो ब्याज के साथ वापस आएगा और आपको निकल जाएगा। इसलिए वित्तीय अनुशासन में शून्य कर्ज की नीति अपनाएं, सिवाय उस कर्ज के जो आपको कमा कर दे रहा हो, जैसे व्यापारिक ऋण। अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े से बड़े जहाज को डुबोने के लिए काफी होता है। अब एक बहुत ही रहस्यमयी और पेचीदा विषय पर बात करते हैं, विश्वास। चाणक्य कहते हैं कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, यहां तक कि अपने आप पर भी नहीं। हमेशा सतर्क रहो। यह सुनने में बहुत ही नकारात्मक लग सकता है कि क्या हम किसी पर भरोसा ना करें? नहीं, चाणक्य का मतलब यह है कि अंधविश्वास मत करो। व्यापार में और पैसों के मामले में सगे भाई पर भी पूरी तरह निर्भर मत रहो। हिसाब किताब हमेशा साफ रखो, क्योंकि धन ऐसी चीज है जो मुनियों का भी मन चंचल कर देती है। चाणक्य ने कहा है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे किसी के सामने जाहिर मत करो।
जैसे ही आप अपनी योजना किसी को बताते हैं, आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। अब वो चाहे तो आपकी मदद करे या अड़चन डाले। नज़र लगने का सिद्धांत भी यही है, आपकी ऊर्जा का बिखर जाना। इसलिए अमीर बनने की यात्रा एक एकांत यात्रा है। आपको भीड़ के साथ नहीं, भीड़ से अलग होकर चलना होगा। और इस रास्ते पर आपको कई बार अकेलापन महसूस होगा। लोग आपको पागल कहेंगे, लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो। लेकिन तब आपको चाणक्य की उस बात को याद रखना है कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। चाणक्य नीति में स्थान और पात्र का बहुत महत्व है। वो कहते हैं कि मूर्खों को उपदेश देना, उल्टा स्त्री का पालन पोषण करना और दुखी व्यक्तियों के साथ रहने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। इसका अमीरी से सीधा संबंध है। अगर आप अपना ज्ञान, अपना पैसा और अपना समय ऐसे लोगों पर लगा रहे हैं जो उसके लायक नहीं है, तो आप अपना विनाश खुद कर रहे हैं। इसे निर्ममता नहीं, विवेक कहते हैं। आपको पहचानना होगा कि कौन सा व्यक्ति आपके निवेश, चाहे वो भावनाओं का हो या धन का, के लायक है। बंजर जमीन में बीज बोने वाला किसान मूर्ख कहलाता है। आपको उपजाऊ जमीन तलाशनी होगी। ऐसे लोग तलाशने होंगे जिनमें भूख हो, जो आपके विजन को समझे। याद रखिए, आप अकेले पूरा पहाड़ नहीं खोद सकते। आपको एक टीम चाहिए, लेकिन वो टीम भेड़ों की नहीं, शेरों की होनी चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना क्योंकि उन्हें उसमें वो चिंगारी दिखी थी। आपको भी अपने जीवन में ऐसे पारस पत्थर ढूंढने होंगे जो आपके लोहे जैसे जीवन को सोने में बदल सके, या फिर आपको खुद वो पारस बनना होगा। थोड़ा और गहरे पानी में उतरते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान है। कामधेनु वो गाय है जो हर इच्छा पूरी करती है। आज के ज़माने में स्किल यानी कौशल ही विद्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो दुनिया में कम लोगों के पास है, तो दुनिया आपको मुंह मांगी कीमत देगी। अमीरी का नियम है दुर्लभता यानी स्कैरसिटी। पानी हर जगह है इसलिए सस्ता है। हीरा दुर्लभ है इसलिए महंगा है। आपको अपने आप को हीरा बनाना होगा। अपनी स्किल्स को इतना तराशिए कि बाजार में आपका कोई विकल्प ही ना हो। जब आप इंडिस्पेंसिबल यानी जिसके बिना काम ना चले बन जाते हैं, तब आप अपनी शर्तों पर पैसा कमाते हैं। चाणक्य कहते थे कि विद्वान व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है। राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन गुणवान व्यक्ति पूरी दुनिया में पूजा जाता है। इसलिए अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहिए। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, समझ लीजिए उसी दिन से आपकी गरीबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके साथ ही चाणक्य भय के बारे में एक बहुत ही रोचक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भय को पास ना आने दो, और अगर वो पास आ जाए तो उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। बहुत से लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो गरीब होने से डरते हैं, और ये डर उनसे गलत फैसले करवाता है। वो सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, और अंत में वो वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। चाणक्य कहते हैं कि डर एक मानसिक भ्रम है। जब आप मैदान में उतरते हैं तो डर भाग जाता है। क्या आपको लगता है कि चंद्रगुप्त को डर नहीं लगा होगा जब वो विशाल नंद सेना के सामने खड़ा था? लगा होगा, लेकिन उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। आपको भी अपनी गरीबी के डर को अपनी प्रेरणा, मोटिवेशन बनाना होगा। उस डर को ईंधन की तरह इस्तेमाल कीजिए। जब भी आलस्य आए, खुद को याद दिलाइए कि अगर मैं नहीं जागा तो मेरा परिवार उसी गरीबी में मरेगा जिसमें मैं पैदा हुआ था। ये कड़वा सच आपको सोने नहीं देगा। और सुनिए, चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है, यहां तक कि बचत की भी और दान की भी। अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं, तो आप उस पैसे का उपभोग करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। और अगर आप दान करने में इतने आगे बढ़ गए कि खुद कंगाल हो गए, तो आप मूर्ख हैं। जीवन एक संतुलन है, एक रस्सी पर चलने जैसा है। इधर झुके तो भी गिरोगे, उधर झुके तो भी गिरोगे। आपको बीच में एकदम सीधे चलना है। चाणक्य की नीतियां आपको एक रोबोट नहीं बल्कि एक जागरूक इंसान बनाती हैं, जो जानता है कि कब मुट्ठी खोलनी है और कब बंद करनी है। ये ज्ञान का सागर अनंत है। जितना इसमें डुबकी लगाओगे, उतना ही नए मोती मिलेंगे। अभी तो हमने कूटनीति, प्रजापालन, ग्राहक सेवा और गुप्तचर व्यवस्था, बाजार अनुसंधान के गहरे आयामों को छुआ भी नहीं है। आपके दिमाग के तार अभी और सुलझने बाकी हैं, या कहूं कि और उलझने बाकी हैं, ताकि आप पुरानी सड़ी गली मान्यताओं से बाहर निकल सकें। ये यात्रा आसान नहीं है। अगर आसान होती तो हर कोई राजा होता। ये कांटों का ताज है, लेकिन इसे पहनने का सुकून वही जानता है जिसने इसे पहनने की कीमत चुकाई है। रुकिए मत, अपनी सांसों को गहरा लीजिए,
क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो बस भूमिका बंधी है, असली खेल तो। ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, ये विचार अभी और गहरे उतरेंगे। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ अपनी नींव खोद रहे थे, लेकिन अब उस नींव पर महल खड़ा करने की बारी है। और याद रखिएगा कि महल जितनी ऊंचाई पर जाता है, हवा के थपेड़े उतने ही तेज होते जाते हैं। इसीलिए चाणक्य ने एक बहुत ही गुप्त सिद्धांत दिया है, जिसे विष कन्या का सिद्धांत कहते हैं। सुनने में आपको लगेगा कि इसका अमीरी से क्या लेना देना, लेकिन गहराई में उतरिए। चाणक्य ने दुश्मनों को मारने के लिए विष कन्याओं का इस्तेमाल किया था, यानी जहर को ही हथियार बना लिया था। आज के कलयुग में आपका जहर क्या है? वो है आपकी आलोचना, आपकी नाकामी और आपके प्रतिद्वंद्वी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आलोचनाओं का जहर पीना नहीं है, बल्कि उसे इकट्ठा करके अपनी सफलता के तीर में लगाकर वापस दुनिया को मारना है। लोग आपकी बुराई करेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम लालची हो गए हो। ये सब वो विष है जो आपको रोकने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन एक चतुर चाणक्य का शिष्य इस विष को अपनी ऊर्जा बना लेता है। आता है कि हाँ, मैं लालची हूं अपनी तरक्की के लिए, हाँ मैं पागल हूं अपने सपनों के लिए। और यही वो जिद है जो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री और एक गैराज में काम करने वाले को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देती है। अब जरा ध्यान दीजिए उस बात पर जो चाणक्य ने देश त्याग के बारे में कही है। ये बहुत कड़वी गोली है जिसे बहुत कम लोग निकल पाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान ना हो, जहां आजीविका के साधन ना हो, जहां कोई भाई बंधु ना हो और जहां विद्या प्राप्त करने की संभावना ना हो, वहां रहने का कोई लाभ नहीं, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब इसे आज के समय में डिकोड कीजिए। अगर आप एक ऐसे शहर में हैं जहां अवसर नहीं है, अगर आप एक ऐसी कंपनी में हैं जहां आपकी कद्र नहीं है, या आप ऐसे दोस्तों के बीच हैं जो आपकी टांग खींचते हैं, तो आप वहां रहकर कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि बंजर जमीन पर कभी फसल नहीं उगती। आपको अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और उस जगह जाना पड़ेगा जहां लक्ष्मी का प्रवाह है। याद रखिएगा, राम को भी राजा बनने के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास जाना पड़ा था, और पांडवों को भी अपना राज्य वापस पाने के लिए अज्ञातवास काटना पड़ा था। तो आप अपने घर के सोफे से चिपके रहकर साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपको बाहर निकलना होगा, धक्के खाने होंगे, नए शहरों की धूल फांकनी होगी, क्योंकि असली खजाना अक्सर घर के पिछवाड़े में नहीं बल्कि 7 समंदर पार होता है। चाणक्य आगे एक बहुत ही सूक्ष्म बात कहते हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। वो कहते हैं कि अति रूपवती सीता अति गर्वेण रावणः, यानी अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत ज्यादा सुंदरता सीता के हरण का कारण बनी और बहुत ज्यादा घमंड रावण के विनाश का कारण बना। अमीरी के रास्ते पर अति आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबो देगा। जब आप बाजार में पैसा लगाते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं, आप कमियों को नहीं देख पाते। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह होना चाहिए, जो पानी में एकदम शांत खड़ा रहता है। मछलियां सोचती हैं कि ये तो मूर्ति है, ये हमें क्या खाएगा, लेकिन जैसे ही मछली पास आती है, बगुला एक झटके में अपना काम कर जाता है। आपको अपनी योजनाओं को लेकर इतना शांत रहना है कि आपके पड़ोसी को भी भनक न लगे कि आप क्या बड़ा करने वाले हैं। जिस दिन आप अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटने लगते हैं, उसी दिन से आपकी ऊर्जा बिखरने लगती है और आपके शत्रु सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए मौन अमीरी का सबसे बड़ा हथियार है। अपनी कार, अपना घर, अपनी घड़ी, दुनिया को चीख चीख कर बताने दीजिए कि आप अमीर हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। एक और गहरा रहस्य जिसे चाणक्य ने कांटा ही कांटे को निकालता है के रूप में समझाया है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए भी आपको एक नुकीली चीज या दूसरे कांटे की जरूरत होती है। वैसे ही अगर आप गरीब हैं तो गरीबी को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा जोखिम, कांटा उठाना ही पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित खेलकर अमीर बन जाएंगे, बैंक में एफडी करा लेंगे और अमीर हो जाएंगे। ये मूर्खता है। महंगाई आपके पैसे को दीमक की तरह खा रही है। चाणक्य की नीति कहती है कि धन को काम पर लगाओ, उसे कष्ट दो, उसे घुमाओ। पैसा जब तक घूमता रहता है तब तक वो जिंदा है।
जैसे ही वो तिजोरी में कैद होता है वो मरने लगता है। आपको समझना होगा कि लक्ष्मी चंचला है, उसे बांधने की कोशिश मत करो, उसके साथ नृत्य करो। बाजार के उतार चढ़ाव को समझो। जहां सब डर रहे हों वहां लालच करो, और जहां सब लालची हो रहे हों वहां डर जाओ। यही वो मंत्र है जो वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों ने चाणक्य नीति से अनजाने में ही सही पर अपनाया है। अब बात करते हैं सहायकों की। कोई भी राजा अकेले युद्ध नहीं जीतता। चाणक्य के पास भी जासूसों का एक पूरा जाल था। आपके जासूस कौन है? आज के जमाने में डेटा ही आपका जासूस है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं, बाजार में क्या नया आ रहा है, आपका प्रतिस्पर्धी क्या कर रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जो राजा अपनी गुप्तचर व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता वो अपनी आंखों के होते हुए भी अंधा है। क्या आप अंधे हैं? क्या आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री में अगले 5 साल में क्या होने वाला है? अगर नहीं पता तो आप जुआ खेल रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे। अमीरी का नियम है, सूचना ही शक्ति है, इंफॉर्मेशन इज पावर। जो व्यक्ति सबसे पहले सूचना प्राप्त करता है वही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। इसलिए अपनी आंखों और कानों को खुला रखिए, किताबें पढ़िए, ट्रेंड्स को देखिए और हमेशा अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि लक्ष्मी किसी भी रूप में दरवाजा खटखटा सकती है। चाणक्य ने एक बहुत ही कठोर बात कही है जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले शायद घबरा जाएं। वो कहते हैं कि ऋण, शत्रु और अग्नि, इन्हें शेष नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कर्ज है जो आपकी रातों की नींद हराम कर रहा है तो सबसे पहले उसे चुकाइए, चाहे आपको रूखी रोटी खानी पड़े, क्योंकि कर्जदार व्यक्ति की आत्मा गिरवी रखी होती है और जिसकी आत्मा गिरवी हो वो कभी बड़े फैसले नहीं ले सकता। उसकी गर्दन हमेशा झुकी रहती है। और शत्रु का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जो आपसे लड़ते हैं। शत्रु वो हर एक चीज है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है। आपका मोबाइल फोन जो आपका समय खाता है वो आपका शत्रु है। वो जंक फूड जो आपको आलसी बनाता है वो आपका शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि इनका समूल नाश कर दो, यानी जड़ से उखाड़ फेंकिए। मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, गलत खानपान छोड़ दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक अमीर दिमाग निवास करता है। क्या आपने कभी किसी बीमार राजा को राज करते देखा है? नहीं, या तो वो मर जाता है या उसका राज्य छीन लिया जाता है। इसलिए अपनी काया, बॉडी को एक मंदिर की तरह पूजे, उसे कचरा घर ना बनाए। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, जहां चाणक्य कूटनीति के 6 गुणों की बात करते हैं। संधि, समझौता, विग्रह, युद्ध, यान, चढ़ाई करना, आसन, रुकना, द्वैधी भाव, दोहरी नीति और समाश्रय, बलवान का सहारा लेना। अमीरी के लिए आपको द्वैधी भाव समझना होगा। इसका मतलब है एक समय पर 2 रूप रखना। बाहर से आप बहुत ही सौम्य, सहयोगी और भोले दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको अपनी योजनाओं के प्रति बेहद सख्त और सतर्क रहना होगा। दुनिया को वो चेहरा दिखाएं जो वो देखना चाहती है, लेकिन असली चेहरा सिर्फ आईने में खुद को दिखाएं। जब आप बिजनेस डील कर रहे हों तो आपके चेहरे पर भाव नहीं आने चाहिए। जैसे ही सामने वाले को आपकी ज़रूरत या आपकी मजबूरी का पता चलता है वो आपको दबा देगा। चाणक्य कहते हैं कि सर्प अगर विषहीन भी हो तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अगर आपके पास अभी पैसा नहीं भी है तो भी अपनी चाल और अपनी बातों में वो आत्मविश्वास रखिए कि सामने वाला आपको हल्का न समझ सके, क्योंकि दुनिया शक्ति को पूछती है, कमजोरी को नहीं। फेक इट टिल यू मेक इट का असली जनक चाणक्य ही थे। उन्होंने चाणक्य को राजा बनने से पहले ही राजा की तरह चलना और सोचना सिखा दिया था। चाणक्य एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, किसका साथ करें? वो कहते हैं कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर है। ये बात बहुत गहरी है। एक मूर्ख दोस्त आपको अपनी मूर्खता से अनजाने में ही मरवा देगा। वो आपको गलत सलाह देगा, आपका समय बर्बाद करेगा और आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करेगा। लेकिन एक बुद्धिमान दुश्मन आपको हमेशा सतर्क रखेगा। वो आपको अपनी कमियों को सुधारने पर मजबूर कर देगा। इसलिए अपनी संगति को बहुत ध्यान से चुनिए। अगर आप 5 जुआरियों के बीच बैठेंगे तो 6ठे जुआरी आप होंगे, और अगर आप 5 करोड़पतियों के बीच बैठने की जगह बना लेते हैं तो 6ठे करोड़पति आप होंगे। संगत का असर पानी जैसा होता है, दूध में मिले तो दूध बन जाता है और कीचड़ में मिले तो कीचड़। आपको देखना है कि आप किस पात्र में गिर रहे हैं। अमीरी अकेले नहीं आती, वो एक नेटवर्क के साथ आती है। अपने नेटवर्क को शुद्ध कीजिए। उन लोगों को अपनी जिंदगी से डिलीट कीजिए जो आपको छोटा सोचने पर मजबूर करते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। एक और अद्भुत बात जो चाणक्य ने बताई है वो है आपदा को अवसर में बदलना। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था
तो सारे राजा डरे हुए थे, लेकिन चाणक्य नहीं डरे। उन्होंने देखा कि ये एक अवसर है भारत को एक करने का। छोटे छोटे राजा जो आपस में लड़ रहे थे, वो डर के मारे एक हो सकते हैं। उन्होंने उस डर का इस्तेमाल अखंड भारत बनाने में किया। ठीक वैसे ही जब मंदी यानी रिसेशन आती है, जब मार्केट क्रैश होता है, जब सब रो रहे होते हैं, तब एक असली चाणक्य नीति वाला व्यक्ति खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब चीजें सस्ती मिलेंगी। अब कमजोर खिलाड़ी मैदान छोड़कर भागेंगे और मैदान साफ होगा। अमीरी का नियम है कि भीड़ के विपरीत चलो। जब सब बेच रहे हों तो खरीदो, और जब सब खरीद रहे हों तो बेचो। यह सुनने में आसान है, लेकिन करने के लिए जिगर चाहिए, और वो जिगर चाणक्य की शिक्षाओं को बार बार सुनने और उस पर मनन करने से आता है। अब बात करते हैं धर्म और धन के संबंध की। चाणक्य कभी भी अनैतिक नहीं थे, लेकिन उनका धर्म व्यवहारिक था। वो कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होए, यानी पहले अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करो, अपने परिवार को सुरक्षा दो, उसके बाद मोक्ष की बात करो। बहुत से लोग आध्यात्मिक होने का नाटक करके अपनी अकर्मण्यता यानी आलस्य को छुपाते हैं। वो कहते हैं, अरे हमें क्या करना पैसे का। चाणक्य ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं। वो कहते हैं कि गृहस्थ का धर्म है धन कमाना। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अपने माता पिता का इलाज नहीं करा सकते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि वो आपको दूसरों की मदद करने की शक्ति देता है। एक गरीब आदमी सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी प्रार्थना के साथ साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है, अस्पताल बनवा सकता है, भूखे को खाना खिला सकता है। इसलिए धन को पवित्र मानिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए। जिस चीज का आप तिरस्कार करेंगे, वो आपके पास कभी नहीं आएगी। चाणक्य ने परीक्षा को बहुत महत्व दिया है। वो कहते हैं कि सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर की जाती है। वैसे ही इंसान की परख उसके त्याग, शील, गुण और कर्म से की जाती है। जब आप किसी को अपना पार्टनर बनाते हैं या किसी कर्मचारी को रखते हैं, तो केवल उसकी मीठी बातों पर मत जाइए। उसे छोटे छोटे लालच देकर देखिए। देखिए कि वो पैसे के लिए ईमान बेचता है या नहीं। उसे थोड़ा कष्ट देकर देखिए कि वो भागता है या डटा रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी वफादारी नहीं निभा सकता, वो बड़ी जिम्मेदारी क्या निभाएगा। अपना साम्राज्य बनाने के लिए आपको ऐसे स्तंभ चाहिए जो भूकंप आने पर भी ना हिले। और ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते, उन्हें गढ़ना पड़ता है, उन्हें परखना पड़ता है। अगर आप हर किसी पर भरोसा करेंगे तो आप धोखा खाएंगे, और अगर आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए परखो और फिर भरोसा करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई, यही चाणक्य का मूल मंत्र है। और अब उस बिंदु पर आते हैं जिसे चाणक्य ने काल ज्ञान यानी टाइम मैनेजमेंट कहा है। ये केवल घड़ी देखने के बारे में नहीं है, ये समय की नब्ज पहचानने के बारे में है। हर चीज का एक समय होता है। फसल बोने का समय अलग है और काटने का अलग। अगर आप सर्दी में गर्मी के कपड़े बेचेंगे तो आप मूर्ख हैं। आपको बाजार के मौसम को पहचानना होगा। अभी दुनिया डिजिटल हो रही है, एआई आ रहा है। अगर आप अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं तो आप काल ज्ञान के विरुद्ध जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। आपको एक गिरगिट की तरह होना चाहिए जो माहौल के हिसाब से रंग बदल ले। अपनी जिद पर अड़े रहना कि हम तो ऐसे ही करेंगे, ये विनाश का लक्षण है। अमीरी लचीलेपन में है, फ्लेक्सिबिलिटी में है। कठोर पेड़ तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन घास झुक जाती है और तूफान गुजरने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। आपको व्यापार में घास की तरह लचीला होना है, अड़ियल पेड़ की तरह नहीं। क्या आप अभी भी सुन रहे हैं? क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर से हिला देगा। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। हम अक्सर कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। ये केवल आपके पिछले कर्मों और वर्तमान के परिश्रम का फल है। आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हर रोज सुबह जब आप उठते हैं तो आपके हाथ में एक कोरा कागज और कलम होती है। आप उस पर क्या लिखते हैं? आलस्य या परिश्रम, शिकायत या समाधान, डर या साहस। यही तय करेगा कि शाम को आपकी किस्मत कैसी होगी। अमीरी कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाएगी। ये एक सीढ़ी है जिसे ईंट दर ईंट चढ़ना पड़ता है, और हर ईंट पसीने और बुद्धिमत्ता से बनी होती है। अगर आप शॉर्टकट खोज रहे हैं तो आप चाणक्य के शिष्य नहीं हैं, आप शिकार हैं जो किसी न किसी स्कैम में फंसेगा। चाणक्य ने स्त्री और मदिरा के व्यसन को राजा के लिए सबसे खतरनाक बताया है। यहाँ स्त्री का अर्थ केवल विपरीत लिंग नहीं है, यहाँ अर्थ है वासना यानी लस्ट।
किसी भी चीज की लत, चाहे वो जुए की हो, नशे की हो या व्यर्थ के मनोरंजन की, ये चीजें आपके दिमाग के उस हिस्से को शून्य कर देती हैं जो निर्णय लेता है। जब आप नशे में होते हैं, चाहे वो सत्ता का नशा हो या शराब का, तो आपको खाई भी समतल मैदान दिखाई देती है और यही वो पल है जब साम्राज्य डूबते हैं। आपको अपने चरित्र को लोहे जैसा बनाना होगा, इतना मजबूत कि दुनिया का कोई भी प्रलोभन आपको अपने लक्ष्य से डिगा ना सके। याद रखिए, एक छोटा सा छेद भी बड़ी नाव को डुबो सकता है। अपने चरित्र के छेदों को भरिए, नहीं तो आप कितना भी पैसा कमा लें, वो सब बह जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्या कामधेनु गुणा। विद्या एक ऐसी गाय है जो हर मौसम में दूध देती है। अगर आपका व्यापार डूब जाए, आपका घर नीलाम हो जाए, सब कुछ लुट जाए, तब भी आपकी बुद्धि और आपका हुनर आपके साथ रहेगा और आप शून्य से फिर शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए अमीरी का असली रहस्य बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके स्किल सेट में है। खुद से पूछिए, आज अगर मेरा सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या मेरे पास ऐसा कोई हुनर है जिसके दम पर मैं कल फिर खड़ा हो सकूं? अगर जवाब ना है तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस किस्मत से पैसे वाले हैं, और किस्मत कभी भी पलट सकती है। असली अमीर वो है जिसके पास ज्ञान का खजाना है। इसीलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को शिक्षित करने में लगाइए। सेमिनार में जाइए, नई तकनीक सीखिए, क्योंकि आपकी बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, एसेट है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि सुरक्षित होता है। आप सोचेंगे कि ये कैसा गणित है, देने से बढ़ेगा कैसे? लेकिन ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप समाज को देते हैं तो समाज आपको सुरक्षा देता है, आपका नाम होता है, आपकी साख बनती है, और व्यापार में साख ही सब कुछ है। अगर लोगों को पता है कि आप एक परोपकारी और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, वो आप पर भरोसा करेंगे, और भरोसा ही करेंसी है। विजय माल्या और टाटा में यही फर्क है। पैसा दोनों के पास था, लेकिन साख केवल एक के पास थी। एक आज देश से भागा हुआ है और दूसरे का देश पूजा करता है। आपको तय करना है कि आपको कैसी अमीरी चाहिए, वो जो आपको भगौड़ा बना दे या वो जो आपको पूजनीय बना दे। सुनो, ये ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो वो अग्नि है जो जितनी हवा दोगे उतनी भड़केगी। चाणक्य की नीतियां 2000 साल बाद भी अगर जिंदा है तो इसलिए क्योंकि वो इंसान की फितरत को जानते थे। इंसान बदला नहीं है, उसके कपड़े बदल गए हैं, तकनीक बदल गई है, लेकिन उसका लालच, उसका डर, उसकी ईर्ष्या और उसका अहंकार आज भी वही है। और जो इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीख गया, वो दुनिया का राजा है। लेकिन रुकिए, अभी एक और सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे भयानक सत्य बाकी है, जो आपको रातों को जगा कर रखेगा। तो सुनिए, वो भयानक सत्य ये है कि मृत्यु आपके सिर पर नाच रही है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है। चाणक्य कहते हैं कि कल का कार्य आज करो और आज का कार्य अभी करो, क्योंकि मृत्यु ये नहीं देखेगी कि आपका काम पूरा हुआ है या नहीं। अमीरी का ये अंतिम और सबसे क्रूर नियम है कि समय ही असली धन है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, सोना दोबारा खरीदा जा सकता है, जमीन दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन जो एक सेकंड अभी आपने इस वाक्य को सुनने में बिता दिया, वो इस ब्रह्मांड की पूरी दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। इसलिए आलस्य को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंको जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं। क्या आपको लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 10 बजे सोकर उठते होंगे? क्या आपको लगता है कि दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया हो, वो समय का पाबंद नहीं होगा? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले नहीं जागता, लक्ष्मी उसे शाप देकर चली जाती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अनुशासन है। जब दुनिया सो रही होती है, तब विजेता जागकर अपनी चालें चलता है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से 4 कदम आगे रहना है, तो आपको उनसे 4 घंटे पहले जागना होगा। ये कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। अब इस पूरी शिक्षा को अपने दिमाग में लोहे की तरह जमा लो। चाणक्य ने कहा है कि इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है। आप आज सोच रहे हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, लेकिन याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास इच्छा तो होगी अमीर बनने की, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। हाथ कांपेंगे, आंखों से धुंधला दिखेगा। तब आप अपने आप को कोसेंगे कि काश मैंने उस वक्त रिस्क ले लिया होता, काश मैंने उस वक्त चाणक्य की बात मानकर अपने डर को मार दिया होता। उस पश्चाताप की आग में जलने से बेहतर है कि आज मेहनत की आग में जल जाओ। पसीना बहा लो, क्योंकि बुढ़ापे के आंसू जवानी के पसीने से ज्यादा भारी होते हैं।
आपको ये समझना होगा कि अमीरी केवल सुख भोगने के लिए नहीं है। अमीरी एक जिम्मेदारी है, एक शक्ति है। जिसके पास धन होता है उसके पास शक्ति होती है, और शक्ति से ही धर्म की रक्षा होती है। चाणक्य ने कसम खाई थी नंदवंश को उखाड़ने की, और उस कसम को पूरा करने के लिए उन्हें धन, सेना और संसाधन चाहिए थे। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? सिर्फ खाना और सोना? तो आप जानवर से बेहतर नहीं हैं। जानवर भी पेट भरता है और सोता है। मनुष्य होने का अर्थ है पुरुषार्थ करना, कुछ ऐसा खड़ा करना जो आपके जाने के बाद भी सदियों तक गूंजता रहे। चाणक्य कहते हैं कि असंतोष ही प्रगति का मूल है। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए कि बस इतना बहुत है, उसी दिन आपकी वृद्धि रुक जाएगी। एक व्यवसायी को, एक राजा को और एक विद्यार्थी को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भूख रहनी चाहिए और ज्यादा सीखने की, और ज्यादा कमाने की, और ज्यादा विस्तार करने की। लेकिन ये भूख हवस नहीं होनी चाहिए, ये भूख उत्कृष्टता की होनी चाहिए। जब आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं तो लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बन जाती है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा उनसे दूर भागता है। चाणक्य कहते हैं कि तुम अपने कर्म में इतने महान बन जाओ कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। आज के बाद पैसे का पीछा करना छोड़ दो। पीछा करो अपनी स्किल का, पीछा करो उस समस्या का जिसे तुम दुनिया के लिए सुलझा सकते हो। जिस दिन तुमने दुनिया की कोई बड़ी दुविधा सुलझा दी, उस दिन तुम्हारे पास इतना धन आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। और याद रखना, चाणक्य ने कूटनीति में यह भी सिखाया है कि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सीधे और भोले मत बनो, दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करे तो उसे माफ मत करो। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी तुमसे टकराने से डरें। व्यापार में दया कमजोरी है, क्षमा ऋषियों का आभूषण है, राजाओं का नहीं। आपको राजा बनना है तो आपको दंड देना आना चाहिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करना आना चाहिए। अगर आप अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते तो आप उसे पाने के अधिकारी नहीं हैं। अपनी तिजोरी की चाबी, अपने बैंक के पासवर्ड और अपने व्यापार के गुप्त भेद कभी किसी को मत देना, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे गहरे घाव अपनों ने ही दिए हैं। विभीषण ने रावण का भेद बताया था, ये बात हमेशा याद रखना। अंत में चाणक्य आपको वैराग्य का एक अद्भुत पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ पा लेने के बाद भी ये याद रखना कि ये सब नश्वर है। जिस महल को तुम आज बना रहे हो वो कल खंडहर बनेगा। जिस शरीर को तुम आज सजा रहे हो वो कल राख बनेगा। तो फिर अमीरी क्यों? अमीरी इसलिए ताकि ये जीवन सम्मान से जिया जा सके, ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ताकि आप स्वाभिमान से सिर उठाकर चल सकें। चाणक्य कहते हैं कि परधीन सपने हूं सुख नाही, जो दूसरों के अधीन है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। अमीरी आपको वो आज़ादी देती है कि आप अपनी शर्तों पर जी सकें, किसी बॉस की डांट ना सुननी पड़े, किसी महाजन के तकादे ना सुनने पड़े। अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का नशा ही असली नशा है। तो हे अर्जुन रूपी श्रोताओं, उठाओ अपने गांडीव और भेद दो इस गरीबी के चक्रव्यूह को। ये वीडियो कोई मनोरंजन नहीं था, ये एक रणभेरी थी, एक युद्ध की घोषणा थी आपकी गरीबी और आलस्य के खिलाफ। चाणक्य की आत्मा आज आपके भीतर जागनी चाहिए। वो कूटनीति, वो आक्रोश, वो जिद और वो पागलपन आपके अंदर दिखना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी खाल उतार कर फेंकने के लिए और एक नए अवतार में जन्म लेने के लिए? अगर आपके खून में अभी भी उबाल नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपके अंदर पानी दौड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक शेर हैं, अगर आप चंद्रगुप्त हैं, तो आप आज अभी इसी वक्त से एक नई शुरुआत करेंगे। एक ऐसी शुरुआत जो इतिहास लिखेगी, जो आपके परिवार की गरीबी के कलंक को हमेशा के लिए मिटा देगी। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी तक यहाँ हैं। आपने हार नहीं मानी, और जो हार नहीं मानता उसे हराना असंभव है। तो जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। अपनी सफलता का शोर इतना मचाओ कि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारे ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़े हों। याद रखना, चाणक्य ने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया था। मैंने आपको सूत्र दे दिए हैं, अब सम्राट बनना आपके हाथ में है। रुकना मत, थकना मत, झुकना मत, चलते रहना जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए। अगर इस वीडियो ने
इस अखंड ज्ञान ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आज आपको वो चाबी मिल गई है जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी शक्ति दिखाओ। इसे शेयर करो हर उस ग्रुप में, हर उस दोस्त के साथ जिसे तुम जगाना चाहते हो, क्योंकि स्वार्थी होकर ज्ञान रखना भी दरिद्रता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम इस चैनल चाणक्य इंस्पायर नीति के साथ नहीं जुड़े तो तुम एक बहुत बड़े खजाने से वंचित रह जाओगे। इसलिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी बजाओ, ताकि अगली बार जब मैं चाणक्य का कोई गुप्त रहस्य लेकर आऊं तो सबसे पहले तुम्हें पता चले। और अब अपनी प्रतिज्ञा, अपना संकल्प और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और ये साबित करने के लिए कि तुम अंत तक टिके रहने वाले योद्धा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से, पूरे जोश से लिख दो, चाणक्य नीति जय हिंद। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि किसमें वो आग है जो दुनिया जला सकती है। जाओ, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जय हिंद, जय भारत।